हैं। और समाज में जो पुत्र के लिए एक धारणा ऐसी बनी हुई है कि जीवन में अगर पुत्र ना हो तो समाज उसे एक अलग दिशाहीन स्थिति में देखने लगता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? यदि कुल की पवित्रता है तो पुत्री जन्म लेने से ही है। अगर कुल पवित्र होता है तो उस कुल में अगर पुत्री ने जन्म नहीं लिया तो बहु आगमन से वह कुल पवित्र होता है। तो इसलिए ऐसी धारणा को जो आप अपने मन में बैठा लेते हैं कि किसी के जीवन में अगर पुत्र है ही नहीं तो उसके कर्म गलत थे। उसके कर्म गलत नहीं थे, उसके कर्म इतने पवित्र थे कि राष्ट्र में कन्याओं को, देवियों को उसने जन्म दिया। और उस बिटिया से, उस बेटी के जन्म से कई कुल की, कई पीढ़ियों की मर्यादाएं जो है वो सामाजिक रूप से राष्ट्र को एक अलग दिशा देंगे। तो इसलिए पुत्र की परिभाषा जो हाय पुत्र में लोग लगे रहते हैं, इसको त्याग करके ऐसे बालक को, ऐसी बालिका को जो आप जन्म दे रहे हैं, उसे धर्म का पाठ कैसे पढ़ाया जाए। और धर्म का पाठ पढ़ाया कैसे जाएगा? जब हम स्वयं में धार्मिक होंगे। स्वयं धार्मिक कब होंगे? जब गुरु की शरण में जाएंगे। गुरु कहां से प्राप्त होगा? संतों की संगति से प्राप्त होगा। संतों की संगति प्राप्त कैसे होगी? जब हमारी मानसिक मनोगति नाना प्रकार के संदेहों से मुक्त होगी। और जब अधिक संदेह हो जाएगा तभी हम देवताओं के और मठ मंदिरों के और आचार्यों के, गुरुओं के संपर्क में जाते हैं। उससे पहले तो काम करते रहते हैं, लेकिन काम करने की भी गति अलग नाना प्रकार की बताई गई है। काम को सहजता से करिए लेकिन संदेह मन में मत रखिए। लेकिन आजकल का जो मनुष्य है उसकी काम करने की शैली क्या है? उदरम भरिणो जीवा वराकाह कूट भाषिणः। केवल पेट भर ले रहे हैं।